बल्लेबाज थे, रविंद्र जडेजा आए, सूर्य कुमार यादव आए, लेकिन मोनू कल भी बात हुई थी, परसों भी बात हुई थी, उससे पहले दिन भी बात हुई थी, आज भी बात हो रही है सूर्य कुमार यादव। मैंने कल भी कहा था, अंकिता भी शायद मेरे सहमत थी कि आपको पता है ये स्पिन फ्रेंडली विकेट है, स्पिनर्स को मदद मिलेगी। फ्रेंडली स्पिन विकेट भले ही ना भी हो, लेकिन आपको 6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ जाना चाहिए था। आज शायद देखिए 240 टीम इंडिया ने बनाए और 241 का यहाँ पर टारगेट मिला है ऑस्ट्रेलियाई टीम का। क्या लगता है आप लोगों को कि भाई ये मुकाबला एक तरफा होगा या फिर रोमांचक देखने को मिलेगा? क्योंकि जिस तरीके से अभी तक टीम इंडिया डगमगाई हुई है, तो मुझे लग रहा है कि मुश्किल है थोड़ा। और लो जी, लास्ट गेंद पर विकेट भी आ गया, यानी कि 240 रन बनाकर टीम इंडिया ऑल आउट हो गई 50 ओवर में अहमदाबाद के मैदान पर। यानी कि 241 का टारगेट है अब ऑस्ट्रेलिया के सामने, और 240 वैसे तो कहा जाता है कि फाइनल गेम में बहुत बड़ा टारगेट होता है, लेकिन इंडिया के पास वो धांसू गेंदबाज भी हैं जो विकेट टेकिंग एबिलिटी है भारतीय गेंदबाजों में शानदार रही है। 230 जैसे अंकिता ने बताया थोड़ी देर पहले, लेकिन वो लखनऊ की पिच थी जिसमें इंग्लैंड को रोका था, और 100 रनों से, जी हां 100 रनों से टीम इंडिया ने जीत वो हासिल की थी। अखिल, क्या आज फिर से वही सिनारियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है? बन सकता है, बन सकता है। बन इसलिए सकता है क्योंकि शमी जबरदस्त फॉर्म में है, बुमराह पावर प्ले में विकेट ले रहे हैं, नई गेंद के साथ कहर बरपा रहे हैं, मोहम्मद सिराज ने भी पिछले कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, कुलदीप और जडेजा ये भी विकेट्स ले रहे हैं, जो जैसे कि एडम जैम्पा ने आज अच्छी बॉलिंग की, मैक्सवेल ने रोहित शर्मा का विकेट निकाला है। तो जब मैक्सवेल जैसा पार्ट टाइम बॉलर विकेट निकाल सकता है, पूरे वर्ल्ड कप में अच्छी बॉलिंग कर सकता है, तो कुलदीप और जडेजा पर आपको भरोसा रखना होगा। देखिए 2003 में शायद टीम इंडिया 247 पर ऑल आउट हो गई थी जी, तब चेस कर रहे थे। आज 200 मतलब 40 पे ऑल आउट हो गई, मतलब ऑल आउट तो मतलब वहां पर भी था और यहाँ पर भी आज भी है। हाँ बिल्कुल, तब भी था, आज भी ऑल आउट हुए, लेकिन तब चेस कर रहे थे, आज पहले बैटिंग की है। आज ऑस्ट्रेलिया को चेस करना है, और अगर मैच जीतना है तो आपको ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर, खासतौर पे डेविड, पार्टनरशिप तोड़नी पड़ेगी, पार्टनरशिप पनपने ही नहीं देनी है। बिल्कुल जैसे शुरुआती 10 ओवर में इन दोनों को आप आउट करो, आप आधा मैच जीत जाओगे डेफिनेटली। क्योंकि देखिए मैक्सवेल चलिए एक बार चले, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो बहुत ज्यादा, स्पिनर्स के खिलाफ हमने देखा है कि अखिल और मोनू, ऑस्ट्रेलियाई टीम कहीं ज्यादा फंसती नजर आई है। और इस वर्ल्ड कप में हमने कई बार ऐसा देखा है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 212 यानी कि 213 का टारगेट था, वहां पर भी वो लड़खड़ाती हुई नजर आई। आज के मैच में मैं बल्लेबाजों से नाखुश भी हूँ। रोहित शर्मा ने स्टार्ट अच्छा दिया, लेकिन उम्मीद थी कि एक अच्छा स्टार्ट वो देंगे, क्योंकि शुभमन गिल आउट हुए, उसके बाद उन्हें थोड़ी सी तो मेरे हिसाब से इतनी जल्दबाजी से बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी, थोड़ा रुक कर खेलना चाहिए था। और एक चौका छक्का ऑलरेडी लगा चुके थे। रोहित शर्मा की बात करूं, मोनू ऑन साइड की तरफ आगे निकलकर शॉट खेला, आपको लगता है जरूरत थी? एक चौका लग चुका है, एक छक्का लग चुका है, आप कप्तान है, आपको पता है हाई प्रेशर मुकाबला है, फाइनल है, 140 करोड़ देशवासी चाहते हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते। शुभमन गिल आउट हुए, इससे पहले वर्ल्ड कप में हम देखते आ रहे थे रोहित स्टार्ट देकर आउट होते थे, फिर गिल पारी को एस्टैब्लिश करते थे। आज गिल के आउट होने के बाद रोहित के कंधों पर वो जिम्मेदारी थी, और आप इतनी अच्छी लय में हैं, लेकिन आप फिर से विकेट थ्रो करके चले गए। और अखिल, ठीक है, आप रोहित के बारे में बात किया, रोहित ठीक है वो खराब शॉट खेलकर आउट हुए, लेकिन उनकी अटैकिंग क्रिकेट ही उनका नेचुरल अंदाज भी था इस पूरे वर्ल्ड कप में देखा। अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेला, बहुत अच्छी बात, उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेला, अप्रोच उनका इस वर्ल्ड कप में जो था उसको मैं सैल्यूट करता हूं। लेकिन बात ये है ना, शुभमन गिल आउट हो चुके हैं। वर्ल्ड कप के जो पिछले मैचेस थे, आप देखो रोहित पहले आउट होते थे, फिर गिल और कोहली पार्टनरशिप बनाते थे। आज के मैच में उल्टा हुआ, आज गिल आउट हुए, यहाँ पे रोहित को पार्टनरशिप बनाई थी कोहली के साथ। बिल्कुल, अगर रोहित आउट हो जाते तो प्रेशर कोहली पे आता, जो कि आया भी। बिल्कुल, क्योंकि जैसे वो आउट हुए उसके पहले भी उन्होंने एक चौका लगाया, तो आपको वहां पर रुकना चाहिए था। और मेरे हिसाब से रोहित थोड़ी सी जल्दबाजी इसलिए भी कर गया शायद कि बॉल को परख नहीं पाए, तो उन्हें लगा कि थोड़ा सा वो चौका जाएगा, लेकिन वो कैच और ट्रेविस हेड ने जिस तरीके से कैच को लपका है वो कमाल का था। मतलब दौड़ के और थोड़ा सा उछल के उन्होंने वो कैच पकड़ा। तो भाई यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई टीम की तो भाई मैं कहूंगी कि गेंदबाजी भी अच्छी है और फील्डिंग भी बहुत अच्छी है। अब देखते हैं कि पार्टनरशिप, क्योंकि डेविड वार्नर, अखिल ने कहा कि डेविड और ट्रेविस हेड की जो पार्टनरशिप होती है वो बहुत कमाल की होती है। अगर वो पार्टनरशिप बिल्ड हुई तो फिर मुश्किल हो जाएगी टीम, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ट्रेविस हेड जो है बाउंसर से परेशान होते हैं, वार्नर को भी हमने देखा है बाहर जाती हुई गेंद पर छेड़ते हैं, आउट होते हैं स्लिप में या कॉट बिहाइंड विकेट कीपर। आज इन्हीं गेंदों पर ललचाना है, मजबूर करना है डेविड वार्नर की आगे बढ़कर निकल के शॉट खेले और अपना विकेट फेंके, और ट्रेविस हेड बाउंसर पे परेशान होते हैं। बिल्कुल परेशान होते हैं, लेकिन इस वक्त परेशान टीम इंडिया होगी, क्योंकि आप भी बताइए आपको क्या लगता है, क्या रॉन्ग सिलेक्शन, जो शॉट्स खेले चाहे रोहित हो चाहे शुभमन गिल हो, उस तरीके के शॉट्स बनते थे, चाहे केएल राहुल और विराट कोहली देखिए प्ले डाउन आउट हुए हैं, वो एक अच्छे इंटेंट में नजर आए थे, वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में नजर आए थे, लेकिन विराट का विकेट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इस इनिंग का सबसे क्रूशियल विकेट साबित रहा है। अगर आप देखें, जो अखिल ने कहा कि हमें 2 विकेट लेने होंगे, हमें तो पता नहीं लेगा, इंडिया नहीं लेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट 10 ओवर में ही 2 विकेट आउट
आउट कर लिए थे, यानी कि दोनों सलामी बल्लेबाज। मोनू चहल, जी। अगर तुम्हारी आवाज डाउन हो जाएगी तो इंडिया कैसे जीतेगी? यार इसलिए चेहरे डाउन पर रंगत लाओ नहीं, यार। रंगत इसलिए नहीं है क्योंकि आपने जब स्टार्ट अच्छा कर दिया था, आगाज अच्छा हो गया 80 था, पर 2 थे पावर आप प्ले में। 80 पर 2 थे और एक समय 148 हो चुका था स्कोर। जी हाँ, टीम इंडिया का 28 ओवर हुए थे, विराट क्रीज पर थे और केएल राहुल क्रीज पर थे। तकरीबन 150 जब आपने बना लिए अखिल, और हाफ वे स्टेज तो आप 25 ओवर में तकरीबन, मैं अगर सही हूं तो आप 150 रन कर लेते हो, बिल्कुल कर तो वहां से सकते हैं, लेकिन 280 लेकिन 270 मैं बनना सबसे चाहिए था ज्यादा- स्कोर, मैं मैं ये सबसे कह रहा हूं। ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ यहाँ पर सूर्य कुमार यादव से, क्योंकि आज आपके पास मौका था। हर बार हमने आपको टाल दिया कि भाई आपके पास ओवर्स कम थे, बॉल्स ज्यादा मिलती नहीं थी आपको खेलने के लिए, लेकिन आज तो भरपूर, मतलब 42वें ओवर पे आए थे वो, शायद 42वें या पहली या 41वें ओवर पे आए थे वो। लेकिन आज उन्होंने जिस तरीके से, मतलब जो उम्मीदें थी सूर्य कुमार यादव, मतलब उनका जो टैग था 360 डिग्री, कहीं पे भी शॉट मारे, कोई भी गेंदबाज आए, किसी भी गेंदबाज को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आज सूर्य कुमार यादव ने दिल तोड़ा है, और फाइनल मुकाबले में अगर आप यहाँ हीरो बनते, मतलब अगर हम मैच जिताते और एक विनिंग टोटल तक ले जाते हैं मोनू और अखिल, तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना, स्वर्णिम अक्षरों में आपका नाम लिखा अब जाता है। देखो ना, 28 गेंदें खेली, 18 रन, सिर्फ एक चौका। हम हमेशा कहते हैं कि सूर्य कुमार का रोल इस टीम में फिनिशर का है। आपको 40 गेंदों में या 30 गेंदों में कम से कम 60-70 रन की उम्मीद न सिर्फ टीम मैनेजमेंट करता है बल्कि पूरा देश करता है। 28 गेंदें थी, यही सूर्य अगर टी20 क्रिकेट खेल रहा होता तो आज 28 गेंदों में 85, 90, 70 रन कम से कम होते मोनू। लेकिन बल्ले पर गेंद सही तरीके से नहीं आई, और खास तौर पे मुझे जो बुरा लगा, राहुल के विकेट के बाद उन्होंने स्ट्राइक सिराज को दी, शमी को दी, बुमराह को दी। सूर्य का काम बनता था कि सिराज, शमी और कुलदीप यादव इनके साथ खेलें, ना कि उनको स्ट्राइक दें। बिल्कुल। उनको साथ लेके चलें, आखिरी के 2 गेंदों पर स्ट्राइक दें, सिंगल रोटेट करें। लेकिन पहली गेंद पर आप सिंगल ले लोगे, कुलदीप को स्ट्राइक पे ले आओगे, शमी को ले आओगे, बुमराह को ले आओगे। यार आपका रोल है शॉट मारना, ये रोल उनका नहीं है। ये आपको सपोर्टिंग रोल दे सकते हैं, विकेट बचा सकते हैं, लेकिन शॉट तो आप ही खेलोगे ना। बिल्कुल। जब आप उनको स्ट्राइक दोगे तो आप कहां से उम्मीद करोगे कि देखिए, यहाँ पे अंकित, बहुत आप सारे comments भी comments लीजिए, भी आ रहे हैं। please। यहाँ पर वांटेड गेमिंग कह रहे हैं कि क्या लगता है, आप ही बताओ। और आज तो ऑस्ट्रेलिया ही लग रही है कि जीत जाएगी। वो कह रहे हैं कि विकेट चाहिए हमें, मतलब अगर हमें जीतना है तो हमें विकेट चाहिए। शिबू जी कह रहे हैं कि कुछ नहीं बोल सकते अभी भी, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ हमने वो जीत हासिल की थी, 230 का टारगेट दिया था और इजिली वो चेज कर लिया था हमने। लेकिन आज चेजिंग करने आई है ऑस्ट्रेलियाई टीम, और इस पिच पर अगर मैं बात करूं तो हर बार टीम इंडिया ही जीती है। मतलब 3 मैच खेल चुकी है, चौथा मैच था, और तीनों मुकाबले में टीम इंडिया जीती थी। अभी पिछले मुकाबले में पाकिस्तान को हराया था, उसके पहले जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया ही हार चुकी है। तो भाई आज ये चौथा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ था, और रिकॉर्ड यार वो चाहते कि टूटे। एक रिकॉर्ड अंकिता ने बताया तो एक रिकॉर्ड मैं भी बताऊंगा। 4 मैच इस वर्ल्ड कप में खेले गए हैं, 3 बार चेस करने वाली टीमें जीती हैं। एक मैच हुआ था जो ऑस्ट्रेलिया जीता था इंग्लैंड के खिलाफ। इंग्लैंड ने तो वर्ल्ड कप में काफी खराब खेला, इंग्लैंड ने चेस किया था, इंग्लैंड नहीं जीत सका। लेकिन रचिन रविंद्र, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड जीता था, इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था, साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान को हराया था, और ये तीनों टीमें चेस करते हुए जीती थी। बस टचवुड के आज देखिए, ऐसा ना हो। शिबू जी कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है, आप लोग बताइए। रोहित जी कह रहे हैं कि मतलब अच्छी बल्लेबाजी नहीं उनकी बल्ले से यहाँ पर, और भगवान करे कि आज जीत जाए। लोग बजरंग बली का भी नाम ले रहे हैं कि मतलब देखिए, सामने 240 का लक्ष्य, 241 का लक्ष्य वो मैटर नहीं करता, सामने स्कोर बोर्ड मैटर करता है। कि आपका स्कोर बोर्ड अगर यहाँ पर 300 बन जाता है या फिर 280 भी बन जाता ना, तब भी हमारी जो हालत अभी जो यहाँ पर है, क्योंकि एक्साइटेड हम बहुत थे क्योंकि सब मुकाबले टीम इंडिया जीत रही थी आसानी से, और आज उम्मीद थी कि एक बड़ा स्कोर बनेगा यहाँ पर। यार बड़े मंच पे आए कोलैप्स हुआ है यार। मैं 4 खिलाड़ियों से बड़ा डिसअपॉइंटिंग हुआ। एक तो शुभमन गिल ने 4 बनाए, श्रेयस अय्यर ने 4 बनाए, इसके अलावा रविंद्र जडेजा, देखिए रविंद्र जडेजा के आज बात आई थी उनके हक में, लेकिन आज देखिए फेल हो गए वो। आज मौका था उनके पास। सबसे ज्यादा हक की बात आई थी सूर्य कुमार यादव के लिए। जी, अखिल क्या और कहते हैं सूर्य कुमार यादव, क्योंकि आपके पास बहुत ओवर्स थे, बहुत ओवर्स थे, और जहां पर आपको करना था राहुल के विकेट के बाद अटैक करना था, आपको वहां पे जमना नहीं था। हर बॉल को मैदान से बाहर भेजना था। आप टिक रहे हैं, टिक भी रहे हैं तो सिंगल लेने के लिए आप टेलेंडर्स को स्ट्राइक दे रहे हैं, क्या मतलब बनता है यार। बिल्कुल आपका टाइम था, डेथ ओवर्स चल रहे हैं, खुल के मारो, अटैक करो, और वहां पे तो पूरा लाइसेंस मिलता है। सूर्य कुमार का जो टीम में रोल है ना, वो लाइसेंस लेकर उतरते हैं कि वो आज तहस नहस मचा देंगे। और आखिर 35 ओवर में आ गए थे सूर्य कुमार यादव, अगर आपको याद हो। 35 के बाद 15 ओवर बचते थे, उनके पास मतलब सारे लाइसेंस थे। आप 10 ओवर का अच्छा यूज कर सकते थे, टेल के साथ, टेलेंडर्स के साथ, और MS धोनी करते थे वो रोल प्ले, वो आपके यूसुफ पठान करते थे, रैना करते थे। लेकिन अब देखिए बल्लेबाजों ने तो किया है निराश, अब गेंदबाजों से है बड़ी आस। तो ऐसे में आपको कौन लगता है यार? गेंदबाजों में तो मैं अभी भी आस कर रहा हूं कि आज फिर शमी चमकेगा, कुलदीप और जडेजा चमकेंगे, और अभी भी इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। लेकिन मोनू
रोहित के बारे में हमने बात की, गिल के बारे में बात की। गिल का चलिए बल्ला इस वर्ल्ड कप में मिला जुला रहा, 354 रन बनाए, 4 50+ स्कोर भी थे। लेकिन अय्यर जिस तरीके से वो आउट हुए ना मोनू, काफी ज्यादा क्रीज के अंदर खड़े हुए थे। कमिंस आते हैं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, लेंथ बॉल पे उनको विकेट मिला है। अय्यर समझ ही नहीं पाए, वो इससे टप्पा खाकर जो बॉल अंदर आई वो समझ ही नहीं पाए कि बॉल को किस तरीके से खेलूं। एडजस्ट किया, बॉल बल्ले का किनारा ली और जॉश इंग्लिश के हाथों में चली गई। लेकिन अय्यर को आपने इससे पहले क्रीज के इतना अंदर कभी मैंने तो नहीं देखा नहीं था। लेकिन एक वहां से अच्छी बात मुझे ये लगी कि गेंद थोड़ा सा लो रहा था पड़ने के बाद। अब ऐसे में अगर स्लो विकेट है और लो गेंद रहता है, बाउंस कम मिलता है, उछाल कम इस विकेट के ऊपर, तो ऐसे में हमारे गेंदबाज भी इफेक्टिव रहेंगे। उसमें सिराज वो ऐसा काम कर सकते हैं, बुमराह कर सकते हैं। गेंद लो रह रहा था, हम आमतौर पर देखते हैं कि जब इस तरह की विकेट होती है तो बल्लेबाज गेंद पर चढ़कर खेलता है ताकि गेंद को ज्यादा स्पिन ना होने दे। लेकिन आप क्रीज के इतना ज्यादा अंदर खड़े हुए हो, टप्पा खाकर लेंथ बोले आपको चाहिए था, थोड़ा आगे खड़े होते हैं, उसको स्ट्रेट ड्राइव खेलते या वी शेप में खेलते, जैसा आप हमेशा कहते हैं रोहित शर्मा के लिए कि उनको बल्ले को वी शेप में खेलना चाहिए, वैसे खेलते। लेकिन इतने वो टप्पा खाकर बॉल समझ पाते, आउट हो गए। यार हकीकत ये है ना, देखिए आपके ने या तो रोहित अच्छा बना देते हैं या विराट अच्छा कर देते हैं या केएल राहुल अच्छा। आज अय्यर का 200 आए, आज वो फेल हो गए, तो देखिए टीम की बैटिंग रिवॉल्व करती मिडिल ऑर्डर अय्यर के ऊपर। आज केएल राहुल भी फेल हुए, आपके सूर्य कुमार यादव भी फेल हुए जब, और रविंद्र जडेजा, देखिए रविंद्र जडेजा ऐसे बैट्समैन है जो अच्छा खेलते हैं और इंडियन कंडीशन से यहाँ तो अच्छा नहीं खेलोगे तो कहाँ खेलोगे। इतना बड़ा मैच था लेकिन कोलैप्स होना था, और इस बड़े मंच पर कोलैप्स होना था। यार सबसे बड़ी बात ये भी है ना कि आप सबके सब साथ भी मुकाबले जीत कर आ रहे हो, तो हमारा भी एक होप हो जाती है, हमारी होप मनोबल बढ़ जाता है कि भाई ये तो मतलब अपनी पिच में इतनी बार हमने मैच खेले, खासकर शुभमन गिल के लिए मैं कहूंगी, क्योंकि 3 शतक उनके इस ग्राउंड पर आ चुके हैं, 5 शतक माफ कीजिएगा, 5 शतक आ चुके हैं इस ग्राउंड पर उनके। तो आईपीएल में भी 2 आए थे, तो उम्मीद थी कि बैक टू बैक 2 थे, तो उम्मीद थी कि भाई उनका होम ग्राउंड है, वहां पर वो चलेंगे। लेकिन डबल विकेट भी इसी मैदान पे आया था आई गेस वनडे में, हाँ शायद आया था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आया था। लेकिन बस वही है, निराश करके वो चले गए। हम तो बड़ी उम्मीद हमने शायद बोला भी था मैंने आज की लाइव में भी बोला था, मॉर्निंग वाले लाइव में, कि भाई शुभमन गिल का बल्ला चलेगा और सेंचुरी आएगी उनके बल्ले से। अगर चलिए मैं तो अब यही कहूंगा कि जो होना था बल्लेबाजों ने कर दिया, 240 बोर्ड पर लगा दिए। लेकिन अब 140 करोड़ जो लोग हैं वो यही प्रे कर रहे हैं कि बस अब गेंदबाज मैच जिता दे इंडिया। बिल्कुल, यहाँ पर शिबू जी कह रहे हैं कि मिस फील्ड ना हो और बॉलिंग हमारी अच्छी हो तो हम जीत जाएंगे। शिबू जी की तारीफ बनती है। एक तो आपने मिस फील्डिंग नहीं करनी, जैसे ऑस्ट्रेलिया टूट के पड़ता गेंद पर, ऐसे आपको टूट के पड़नी पड़ेगी, और कैचेज कैचेज नहीं छोड़ने पड़ेंगे आपको। वो मौका देंगे अखिल, वो मौका देंगे आपको, लेकिन अगर आपने कैच ड्रॉप कर दिए फिर आप फंस सकते हो। वैसे 240 इतना नहीं कि आप हार जाओगे, ये टोटल अच्छा टोटल है इस विकेट के ऊपर। विकेट स्लो है तो आपको एक तो अटैकिंग फील्ड के साथ जाना पड़ेगा, एक डिफेंसिव नहीं होना इंडियन टीम को। अगर ऊपर से रन आ गए डेविड वॉर्नर, ट्रेविस हेड के, तो फिर ये मैच निकल जाएगा। इंडिया को 10 ओवर में आपको विकेट लेने पड़ेंगे। और एक हमारे यूजर्स थे, अभी अंकिता ने बताया, उनका मैं नाम भूल गया, उन्होंने कहा था कि आपको विकेट लेकर ही मैच जीत सकती है। सच्चाई इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप एशियन कंडीशन में विकेट लेकर ही ये मैच जीत सकते हैं। तो उसके लिए अखिल क्या करना होगा यार? क्या आप एक, क्योंकि स्पिन गेंदबाज मैक्सवेल की बात की थी आपने, उन्होंने रोहित का विकेट निकाल दिया था उन्होंने, तो आपको ऐसे लगता है कि स्टार्टिंग के फर्स्ट 10 ओवर में अगर इंडिया को विकेट नहीं मिलती है तो स्पिन गेंदबाजों को आना चाहिए, स्पिन गेंदबाजों को अटैक पे आना चाहिए। और देखिए ट्रेविस हेड ने भी 2 ओवर में 4 रन खर्च किए हैं, 2 ओवर उन्होंने बड़े क्रूशियल निकाले। तो ऐसे में इंडिया को चाहिएगा, रोहित शर्मा को चाहिएगा, कुलदीप यादव को अटैक पे लगाए, रविंद्र जडेजा को अटैक पे लगाए, लेकिन शुरुआत में ललचाएं डेविड वार्नर को। 19वें ओवर या 29वें ओवर में मतलब चौके नहीं पड़े थे, कितने ओवर बीच में? हाँ, कोहली के विकेट, रोहित के विकेट के बाद तो चौका लगा ही नहीं, 95 29 ओवर 29 ओवर में जाकर एक चौका लगा था। मतलब पूरे 29 ओवर अगर आप देखोगे इंडियन इनिंग के, सिर्फ एक चौका लगा था, वो भी केएल राहुल के बल्ले से आया था, स्कूप शॉट के जरिए। सो आई थिंक इंडिया को कहीं ना कहीं उन्होंने बांध के रखा था इस इनिंग में। तो क्या टीम इंडिया भी वो काम कर सकती है? क्योंकि देखिए डॉट्स गेंद जब जाती है ना, प्रेशर आता है अखिल, ये सच्चाई है। आपको ना रन देने नहीं है मोनू, लेकिन कमी खलेगी हार्दिक की, बिल्कुल करेगी। अरे वो टीम को बैलेंस देते थे, 6 बॉलिंग ऑप्शन। और देखिए 6 बॉलिंग ऑप्शन का ऐसा नहीं कि यार इंडिया के पास है नहीं, यार इंडिया ने अब तक किया नहीं, इंडिया के, ऑस्ट्रेलिया के पास भी तो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी नहीं है। और 2 अच्छी चीजें हैं, ठीक आपने बताया कि रन चेज, यहाँ 4 मैचेस हुए, 3 मैच जिसने रन चेज नहीं जीते। लेकिन एक बात बताऊं, अहमदाबाद का भले विकेट फ्लैट हो, जैसा भी हो, लेकिन गेंद हरकत करता है अंडर लाइट सेकंड इनिंग में। तो ऐसे में इंडियन टीम के पास वो मौके हैं, आपके पास तुरुफ के हैं जिन्होंने मैच जीता। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम है, इंडिया ने गेंदबाजों ने बैकअप किया आपको ये देखिए 230 में अगर आप मैच जीत सकते हो अखिल, तो ऐसा नहीं कि इंडिया के गेंदबाजों के पास वो ऑप्शंस नहीं है।